आज जो भगवत गीता में मैंने श्लोक पढ़े तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ईश्वर भी हमें बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में ये समझा सकते हैं कि तीनों गुण कैसे काम करते हैं। आप भी देखिए, आपको भी समझ आएगा। हम ज़बरदस्ती बुरा काम करते नहीं हैं, हम बुरा काम करने के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं। और अर्जुन तो यही प्रश्न पूछते हैं कि फिर हम क्यों बुरा काम करते हैं? यदि सारी सृष्टि आप ही की रचाई हुई है तो हम बुरा काम क्यों करते हैं? यही सवाल था। भगवान ने उत्तर में क्या कहा है, किस तरह से उन्हें एक्सप्लेन किया है, चलिए आज देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मिली। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3, जिसे प्रैक्टिकली लोग कर्म योग कहते हैं। और यकीन मानिए, हर एक श्लोक अपने आप में एक पूरी की पूरी पुस्तक समेटे हुआ है। अगर हम इसे बार बार समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सही में हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। एटलीस्ट हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हो ही सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं भगवत गीता का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36 एंड 37। 36 में यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, अब श्लोक 35 तक तो भगवान ही बोल रहे हैं। 36 में अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए के भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? और भगवान ये जवाब देते हैं, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। अब ये क्या बोला भगवान ने? सबसे पहले अर्जुन ने श्लोक 36 में हमारी ही तरह बात करी कि यदि ये पूरी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, सत्व रजस तमस तीनों गुण ईश्वर ने बनाए हैं, उसी गुणों से एक दूसरे में व्यक्ति या एनिमल्स या वनस्पति या पूरी सृष्टि एक दूसरे में बरतते हैं, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? मतलब कि अर्जुन की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं। भगवान इसका सीधा सा उत्तर देते हैं कि तीनों गुण आपस में बरतते हैं। रजोगुण से जो काम उत्पन्न होता है वो रजोगुण से नहीं, क्रोध अर्थात तमस से उत्पन्न हुआ तू जान, यही सबसे बड़ा पापी है। अब अगर हम इन शब्दों को ही जस्ट देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, पर भगवान ये कह रहे हैं तीन गुण तो है, तीन गुणों को तुम कैसे यूज करते हो उसके हिसाब से वह तुम्हारे लिए काम करते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी तो है। अब उस ग्रेविटी का तुम यूज कैसे करते हो? गेम्स खेलने में, रॉकेट चलाने में, एरोप्लेन उड़ाने में, या फिर ऊपर से नीचे गिरने में, ये तुम पर डिपेंड करेगा। गुरुत्वाकर्षण तो वही कर रहा है जो उसको करना है, हर चीज को वह नीचे खींचेगा। पर यदि आप चूके तो आप भी गिर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं सिंपली तमस की बात करूं तो तमस का अगर हम मोटे मोटे में समझें तो पृथ्वी के अर्थ में एक तरह का फ्रिक्शन है, इनर्शिया है। अब यदि फ्रिक्शन है तो ही तो हम चल पाते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं हो, कोई सतह है थोड़ी लिपसनी होती है तो हम फिसल जाते हैं उसके ऊपर। तो यही चीज है, तमस इंपॉर्टेंट तो है, पर हमारा मन क्या कहता है? नहीं नहीं, भगवान अगर तमस बुरा है तो क्यों बनाया? रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। यदि रेजिस्टेंस है तभी ये सृष्टि पॉसिबल है। रेजिस्टेंस नहीं होता तो अर्थ जो 365 डेज में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के इर्द गिर्द, उससे शायद कम समय लगाती। जैसे अपनी धुरी पर एक दिन में वो गोल घूमती है, उससे शायद 4-5 बार घूम जाती। और जो लाइफ हम महसूस कर रहे हैं वह लाइफ हमारे पास नहीं होती। इसीलिए तमस, इनर्शिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से रजस भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना सत्व।
यदि हम तमस को देखें तो तमस होता है इनर्शिया, रजस जो है वो होता है बैलेंस। आपने कभी नट को रस्सी पे बैलेंस करते हुए देखा है? अब देखिए, उस केस में भी ग्रेविटी वैसे ही काम करती है जैसे हमारे लिए काम कर रही है ना। ऊपर से हम यदि जमीन की सतह पर है और फिसल जाएंगे तो जो हमें चोट लगेगी उससे कहीं ज्यादा चोट नट जो कुछ लेवल पर ऊपर है और वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो यदि गिरा तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। मतलब ग्रेविटी अर्थात तमस जो है वो हर जगह इक्वली काम करता है। उसी तरह से यदि आप बैलेंस रहकर सड़क पे चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तब तक तो आप बैलेंस रहते हैं। वैसे ही नट भी यदि रस्सी पे अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लेता है तो वह ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर लेता है। एक्चुअली वह ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को बैलेंस कर रहा है। और ये जो बैलेंस करना है ना, वह रजस गुण है। सत्व गुण जो है वह इन दोनों से परे है। जब किसी व्यक्ति को अपनी इनर्शिया पे अपना बैलेंस हो जाता है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे सत्य की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मतलब हमें भी अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करना है, जितना भी इमोशनल ट्रॉमा है, जितना भी हमारे पास इनर्शिया है, जितना भी हमें रेजिस्टेंस लगता है, उसको समझकर उससे अपने आप को बैलेंस रखना है। और जब हम अपना बैलेंस सीख लेते हैं इनर्शिया की हेल्प से, तब हम अपने सत्व को अर्थात इंटेलिजेंस को पा लेते हैं। तो यही ईश्वर भी कह रहे हैं। यदि मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। चैनल में यदि आप सुनते हैं, आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपने ये वीडियो सुना है, आपको कहीं कुछ कमी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो भी आप बता सकते हैं, वो मुझे भी बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।